को मिला जीवदान, एक लॉलीपॉप सा कैच छूटा और 1 रन के साथ रन संख्या की शुरुआत की बल्लेबाज सलीम ने। मेगा फाइनल का आज का अंतिम दिन और गुलाम भाई पेशमाम स्टेडियम के ऊपर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पहले मुकाबले से ही यहाँ पर काफी तादाद में दर्शक मौजूद, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कोपरा चषक में। और आज का अंतिम दिन मैं सर 1 सेकंड के लिए मैं नाना हेमंत को एक टी शर्ट लेके भेज रहा हूँ कॉर्डलेस की, मतलब वहाँ पे रेंज नहीं मिल रही है। मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब आया तो उस शायकीन में उस इंसान को एक टी शर्ट डोनेट दिया जाएगा। मैं हेमंत नाना को भेज रहा हूँ इधर से, देखना है टी शर्ट किसके नाम जाता है। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज सूरज जो कि पहला ओवर लेकर पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। जोरदार अपील, जी हां, लेमन कट लगी, विकेटों के पीछे गेंद, विकेट नंबर पहला। हेलो, मेरे नाना जा रहे, हेमंत जा रहे टी शर्ट लेके। एक रन के ऊपर 1 विकेट का नुकसान, पहली सफलता हासिल की गेंदबाज सूरज ने। मंदार के रूप में मिली सफलता, 0 का योगदान देकर अपने खेमे में वापस। सलीम का साथ देने के लिए नए खिलाड़ी के कदम मैदान के ऊपर बढ़ते हुए सुमित, सलीम का साथ देने के लिए सुमित जो कि मैदान के ऊपर। पिछला मुकाबला बेहतरीन मुकाबला, सागर भोर की बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके साथ साथ सलमान की यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन उस्मान पटेल ने थोड़ा सा निराश किया। लेकिन सलमान और सागर भोर की लाजवाब बल्लेबाजी अपनी टीम को जीत हासिल दिलाने में सफल रही। क्या 5 ओवर में 60-70 रन बनेंगे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जैन 11 हरवीत क्रिकेट टीम के? ये तो आने वाला समय तय करेगा। नए बल्लेबाज सुमित सलीम का साथ देने के लिए और 2 विकेट गेंदबाज सूरज जो कि जारी रहेंगे। 1 सफलता 1 रन समीकरण अभी तक पहले ओवर का खेल प्रगति पथ पर। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, लाजवाब चौका। तरफ से 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। हर विकेट के लिए, हर कैच के लिए 100 रुपए का इनाम। गुलाम भाई सोंडे यशवली वाले भाई, स्टेज के इधर जो भी लोग खड़े बराए मेहरबानी से उठ जाए। हेलो, शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं। पहली ना जाओ, स्टेज के बाद जाओ, मैं पूछूंगा सवाल, जाओ। हेलो, टी शर्ट गया, नाना गए, सामने हेमंत गए। भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हेमंत सवाल पूछो। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपने नाम कितने सेंचुरियां बना के रखी, कितने सेंचुरियां सचिन तेंदुलकर की है? उसका आंसर है 100। हाँ, उसका आंसर है 100। वनडे के अंदर, वनडे, टेस्ट और वनडे की नहीं बात किया, वनडे सीरीज के अंदर तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरियां बनाई है? 49। ओके, सही है, उसको टी शर्ट दिया जाए। जुएब हुसैनी जी, जुएब हुसैनी, हुसैनी, ओके, शुक्रिया, क्या बात है। 49
वनडे के अंदर सेंचुरी है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने सही जवाब दिया, उन्हें टी शर्ट दिया गया अभय नागवेकर इनकी तरफ से, शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा सर। धन्यवाद महबूब सर। मतलब खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों का भी मनोरंजन जो कि मुकाबले के दौरान यहाँ पर पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 13 रन के ऊपर। आखिरी यहाँ पर 3 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट आए नए गेंदबाज मोर्चे के ऊपर। पहली गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है डीप के, जब तक गेंद को उठाते 1 रन तो आसानी से बनेगा। 1 रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित 14 के ऊपर। रमाकांत जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दूसरा ओवर लेकर गेंद और बल्ले का संघर्ष और अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि सुमित करते हुए नए बल्लेबाज की हैसियत से सलीम को एक जीवदान मिला है और उस जीवदान का फायदा एक सम्मानपूर्वक बल्लेबाजी करने की कोशिश यहाँ पर। और द विकेट रमाकांत जो कि अपर गेंदबाज और की अगली गेंद और दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर। चेंज ऑफ द पेस, बैक टू द बॉलर खेला है और यहां पर वापस लौटना पड़ेगा। सुमित के रूप में मिली दूसरी सफलता और एक विकेट का पतन। सुमित बैक टू द पैवेलियन। सलीम का साथ देने के लिए मैदान के ऊपर जाएंगे शहबाज। आज के दिन का क्रिकेट किस तरह से होगा? चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मुकाबले अब मात्र प्रगति पथ के ऊपर। महबूब सर की ओर से दर्शकों को सवाल उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज के दिन में मैदान के ऊपर भी एक सवाल सबके मन में उठेगा, वो शेर से शेर भिड़ेगा तो कौन जीतेगा? आने वाला समय यहाँ पर तय करेगा कि मेगा फाइनल में इसका आंसर जरूर दिया जाएगा, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। खिलाड़ी को अपने खेल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ना कि राशियों के ऊपर, क्योंकि राशियां तो राम और रावण की भी एक जैसी थी। नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार ही उनको दिया। और द विकेट यहां पर गेंदबाज जारी रहेंगे तो नए बल्लेबाज शहबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लॉकिंग लैंड एंड टॉकिंग टोक्यो, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। 1 रन आसानी से बना और 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित। आज देखा जाए तो यहाँ पर जैन 11 हरवीत क्रिकेट टीम की ओर से सलीम की किस्मत अच्छी थी पहले ओवर में, तो यहाँ पर दूसरे ओवर में देखा जाए पहली गेंद के ऊपर शहबाज की किस्मत अच्छी थी। जीत खिलाड़ी के तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर एक खिलाड़ी मुस्कुराते हम देखा करते हैं और जिसके जीत तकदीर में होगी वही यहाँ पर मेगा फाइनल तक अपनी टीम के लिए सफर करेगा। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में सलीम के रूप में मिली तीसरी सफलता और एक खिलाड़ी बैक टू द पैवेलियन। हेलो, यांच्या बाईकची चावी हरवलेली आहे, कोणाला सापडली असेल तर स्टेजकडे घेऊन या। शहबाज का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाएंगे पक्या, पिंट्या पाटिल। नए बल्लेबाज शहबाज का साथ देने के लिए रमाकांत को गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लाने का इरादा सफल हुआ। अभी तक यहां पर 2 सफलता हासिल की है, 2 यहां पर रन दिए हैं और 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है दूसरे ओवर की।
पटकी हुई गेंद यहाँ पर कट किया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी मौजूद स्लिप क्षेत्र में रन लेने की तमाम शंका को किया समाप्त। पिछले मुकाबले का अगर देखा जाए हाल तो सलमान की गेंदबाजी और इस मुकाबले में देखा जाए तो पहली इनिंग में यहाँ पर गेंदबाज रमाकांत की गेंदबाजी यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी की हैसियत से यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर जसौली क्रिकेट टीम के खेमे में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, अभी तक 15 रन के ऊपर रन संख्या रुकी है, 3 विकेट का नुकसान और अभी तक यहाँ पर 2 रन इस ओवर में। आखिरी गेंद स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज पिंट्या पाटिल, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, यहाँ पर कवर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी, 1 रन आसानी से बना, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? हालांकि परिस्थिति रनआउट का खतरा, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में वापस लौटे। 2 रन, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 1 रन के साथ साथ रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन। निश्चित रूप से यहाँ पर पहले दूसरे ओवर का विवरण दिया जाए तो 101 पिंट्या पाटिल स्ट्राइक एंड के ऊपर अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए अभी तक सादिक फिर एक बार राउंड विकेट। पटकी हुई गेंद, इस बार यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर, 6 रन के लिए लाजवाब छक्का पिंट्या पाटिल की बल्ले से निकलता हुआ। तीसरे ओवर में अभी तक रन संख्या टॉप गियर में आगे चल पड़ी, अब मात्र रन संख्या परावर्तित होती हुई 32 रन के ऊपर, 3 विकेट का नुकसान। जो काम यहां पर सलीम नहीं कर सके, जो काम मंदार नहीं कर सके, सुमित नहीं कर सके, वो काम यहां पर निश्चित रूप से बल्लेबाज पिंट्या पाटिल अपनी टीम के लिए करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अभी तक यहां पर लगाए 2 छक्के 1 चौकार, 14 रन का महत्वपूर्ण योगदान, 4 गेंदों में बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान पर। कहा जाता है ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं, और यहाँ पर ख्वाब यहाँ पर हर एक टीम ने देखा है मेगा फाइनल तक सफर करने का। आने वाला फैसला, आने वाला क्रिकेट तय करेगा, एक बेहतरीन क्रिकेट अपनी टीम के लिए जीत की सफर की ओर लेकर जाएगा। ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, सही तरह से टाइमिंग नहीं हुआ, लेकिन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेकर खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। 1 रन पर ही समाधान और 1 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 33 रन के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका सिंधुदुर्ग जिले के कुछ बड़े अंपायर, उनमें से मेन अंपायर की हैसियत से उमेश मांजरेकर सर मालवण से, जिनके बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर राज कपूर ट्रॉफी, जो कि सिंधुदुर्ग जिले में से खेलने वाले पहले खिलाड़ी जो कि उमेश मांजरेकर सर, वो की मेन अंपायर की हैसियत थे। उनके स्क्वायर लेग अंपायर प्रमोद ठाकुर सर कुडाल से इस मुकाबले के दौरान विकेट का पतन चौथे होता हुआ अब मात्र 33 रन के ऊपर, 4 विकेट का नुकसान। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज शहबाज को। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर सफलता मिली सादिक को। अभी भी गेंदे 5 समाप्त, 1 गेंद का खेल है बाकी। तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर। भंडारी समाजाचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रनाथ मांजरेकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा कोपरावच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतो। 12 गेंदों का खेल है अभी तक बाकी। आज के दिन में यहाँ पर देखा जाए तो चंदू शेट्टी सर, नरेश ढोमे सर हमारे साथ कमेंट्री कक्षा में मौजूद। सपना और हकीकत में प्रयास का फासला कहा जाता है। आशा अपेक्षा थी, सपना था कि यहाँ पर चंदू शेट्टी सर के साथ यहाँ पर कमेंट्री करने का, और यहाँ पर रायगढ़ जिले में इस वडौली के प्रतियोगिता में वो पूरा होता हुआ। इसलिए कहा जाता है सपना और हकीकत में सिर्फ प्रयास का फासला, वो प्रयास का फासला अपनी यहाँ पर लक्ष्य की ओर ले जाता है। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला है, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे और एक खिलाड़ी वापस लौटना पड़ेगा। पिंट्या पाटिल के रूप में मिली एक बड़ी सफलता, 5वें विकेट का पतन।
चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर रमाकांत को मिली सफलता और पिछले ओवर में 3 रन देकर 2 सफलता हासिल करने वाली गेंदबाजी रमाकांत की। निजी कोटे का दूसरा ओवर और दूसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर सफलता। नए बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद के ऊपर आगे आकर गेंद को खेला है, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है गेंद को, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन आसानी से बना। प्रसाद जो कि नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर आएंगे साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज शोहेब का। इस शोहेब के बारे में अगर कहा जाए तो शोहेब ने पिछले मुकाबलों में यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए की ही थी और यहाँ पर संकट के समय में यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी शोएब की ओर से पिछले कुछ मुकाबले में हुई थी। आज यहाँ पर वही खेल दिखाना होगा बल्लेबाज शोएब को यहाँ पर, और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज प्रसाद। रमाकांत और द विकेट गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सीधे बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे, फिर एक बार कारपेट के सहारे गेंद निकली, डीप के खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। तालियां गूंजी जरूर यहाँ पर, 2 रन मुकम्मल किए और 2 रन के साथ या मॅच मध्ये जो कोणी विकेट घेईल आणि कॅच घेईल त्यांना गुलाम सोंडे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल। यस सर, थैंक यू सर। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रसाद बल्लेबाजी के लिए। परिवर्तन के तौर पर गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन किया लेकिन उतने ही शातिर जो कि बल्लेबाज वहां पर हल्के हाथों से गेंद को कट किया, जो कि फाइनल एक रीजन में 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 1 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित 37 रन के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। आधा खेमा वापस लौटा है, जिम्मेदारी कंधों के ऊपर है शोएब और यहाँ पर प्रसाद के, लेकिन दूसरी ओर से क्या काबिल तारीफ एफर्ट रमाकांत की ओर से गेंदबाजी में। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है, डीप के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, 1 रन बना, दूसरे रन की कोशिश होगी लेकिन एक ही रन पर स्ट्राइक एंड से ऊपर नकार आया। 1 रन पर ही समाधान, 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 38 रन के ऊपर। यहाँ पर वॉरियर्स वहूर आणि राज 11 माणगाव टॉस साठी यायचंय। बड़ा टारगेट खड़ा करना होगा बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम की ओर से। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, यस वाइड गेंद का इशारा आएगा, 1 रन खाते में जोड़ेगा। 1 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 39 रन के ऊपर। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, उसी तरह का क्रिकेट खेलना होगा और वही एफर्ट, वही यहाँ पर आत्मविश्वास होना चाहिए मैदान के ऊपर। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्रिकेट तो कहीं से भी शुरू हो जा सकता है, अक्सर कहा जाता है। गति में परिवर्तन जरूर किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, उतना ही यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। गेंदबाज को परखा था, पहले ही गेंद को परखा था, वहां पर स्लो थोड़ी गेंद थी, रुक कर खेला और गेंद को सीमा रेखा पार भेजा 4 रन के लिए। प्रसाद के बल्ले से बेहतरीन चौका निकला और 4 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 43 रन के ऊपर। 43 धावा धावफलकावर 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 4 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो 5 ओवर में 70-60 का टोटल मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों की ओर से 70-80 का टोटल भी पार हो चुका है। यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू रामगुड़े, अनुभवी खिलाड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की हैसियत से खेमे में शामिल। बड़ा शॉट यहाँ पर अविनाश की पहली गेंद के ऊपर, अविनाश रामगुड़े का हुआ स्वैग से स्वागत। 6 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 49। पटकी हुई गेंद, बैक टू बैक फायर,
अविनाश रामगुड़े के दूसरी गेंद के ऊपर शोहेब की बल्ले से निकला और एक छक्का। थैंक यू। 55 रन के ऊपर दो बड़े शॉट राहत की सांस देते हुए जो कि बल्लेबाजी करने वाली जैन 11 हरवीत क्रिकेट टीम को। और मैंने पहले ही कहा था ये शोहेब जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखता है, संकट के समय में जो अपनी टीम के लिए खड़ा वही सबसे बड़ा अक्सर कहा जाता है। और शोहेब यहां पर वो काम करते हुए बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन, दो गेंदों में दो बड़े शॉट, अविनाश रामगुड़े जैसे अनुभवी और कसे हुए यहां पर गेंदबाज को। अविनाश रामगुड़े एक बड़ा अनुभव यहां पर टेनिस क्रिकेट जगत का, और वही अविनाश रामगुड़े आइकॉन खिलाड़ी की हैसियत से शामिल जो कि यहां पर खेमे में जसौली क्रिकेट टीम के एनातुल्ला जसौली क्रिकेट टीम, दो गेंदों में दो बड़े शॉट, 55 रन के ऊपर 4 गेंदें अभी भी शेष। शोहेब पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, दो खिलाड़ियों की गलती, गेंद थर्ड मैन रीजन में चली गई। एक रन आसानी से बना, कोशिश रहेगी दूसरे रन की, वापस लौटना पड़ेगा। हेलो 2 रन और 2 रन के साथ रन संख्या 57 के ऊपर 6 विकेट का नुकसान। राज 11 माणगावचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यायचंय। राज 11 माणगाव। ये सही नीति में तो कहूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहां पर मेरे ख्याल से 2 रन और 57 रन के ऊपर 6 विकेट के नुकसान पर अविनाश फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, इस बार कैच का मौका बना है। गेंद के नीचे खिलाड़ी और अविनाश रामगुड़े के हाथ में गेंद जाकर रुकेगी। विकेट नंबर 7वां शोहेब के रूप में मिली सफलता। हॅलो कैलासवासी हिराबाई नारायण सुर्वे यांच्या स्मरणार्थ श्री राजूभाई शिंदे यांच्याकडून कोपरा ग्रुपसाठी 15,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। देणगीचा स्वीकार झाला, धन्यवाद। मलिक का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर फैरोज, अनुभव दाव के ऊपर लगाया और यहां पर बल्लेबाज को वापस भेजने में सफल रहे गेंदबाज अविनाश रामगुड़े। पटकी हुई गेंद सफल रहे, ऑन साइड की दिशा में बड़ा शॉट तो जरूर निकला, क्या यहां पर कैच होगा, लेकिन गेंद उससे भी दूर, दर्शक आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जी हां, इट इज वाइड गेंद, 1 रन खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 64 रन के ऊपर परावर्तित होती हुई अब मात्र 7 विकेट के नुकसान पर। शोएब ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन अविनाश के रूप में मिली अविनाश को सफलता मिलती हुई। ये गेंद फिर एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लगातार 2 गेंदें अतिरिक्त डालते हुए गेंदबाज अविनाश रामगुड़े। थोड़ा सा लंबा ओवर, थोड़ा सा महंगा ओवर मैं तो कहूंगा, बल्लेबाजी जारी रखी। के पीछे पीछे यहाँ पर उसी नक्शे कदम के ऊपर मलिक की बल्लेबाजी निश्चित रूप से एक सम्मान पूर्वक फाइटिंग टोटल की ओर बिलोंग करती और सफर करती नजर आती हुई बल्लेबाजी करने वाली जैन 11 हरवीत क्रिकेट टीम 71 रन को। सर कंटिन्यू कर। थँक्यू। पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान संपल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण क्रिकेटकडे वळूया। कोपरा ग्रुपच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं केलेलं बहारदार असं आयोजन, नेटकं आयोजन आणि देखणी स्पर्धा म्हणजे कोपरा ग्रुप चषक 2021 तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण आलेलो आहोत। प्रत्येक पर्वामध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि दिमागदार आयोजन। हॅलो, आमचे दिघी सागरी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी सन्माननीय सोनावणे साहेब यांचं सुद्धा कोपरा ग्रुपच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतोय। नाना पेंडेकर यांना विनंती करतो की आपण सोनावणे साहेबांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे। सोनावणे साहेब यांचं स्वागत करतायत नाना पेंडेकर।
जमीर पेशमाम अमीर रेस्टॉरंट यांच्याकडून आमच्या कोपरा ग्रुपसाठी रोख 2000 रुपयाची भव्य अशी देणगी आलेली आहे आणि त्यांना विनंती करतो की आपण कृपया स्टेजवर यायचंय. पहिलं षटक पहिला चेंडू आपण पाहिला प्रसादच्या गोलंदाजीतून. किती लांबचा रनअप आहे. मला वाटतं या स्पर्धेतला सर्वाधिक लांब रनअप घेणारा गोलंदाज असेल प्रसाद. अलिबागवरून प्रसाद या संघामध्ये जॉईन झालेला आहे. आयकॉन म्हणून तो संघामध्ये खेळतोय आणि एका लांब रनअप बरोबरच एक आखूट टप्प्याचा चेंडू त्याचा आपण पाहिला. मिरानसाठी जसवली संघाचा खेळाडू आहे, जसवली गावचाच आहे, स्थानिक खेळाडू असलेला मिरान सलामीला आलेला आपण बघतोय मॅचमध्ये. पप्पू रामगुडे, अविनाश रामगुडेला तुम्ही नॉन स्ट्राईक एंडला बघाल, पुण्याचा खेळाडू, परंतु पुण्याचा हा बादशाह संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये सर्वांना चिरपरिचित झालेला आहे. प्रसाद उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट, एका लांब रन सवयत आखूट टप्प्याचा चेंडू कट केला, चेंडूला थोडा वेळ हवेमध्ये, डीप कव्हर पॉइंट, थर्ड मॅनच्या मधोमध चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. प्रसादची गोलंदाजी आपण पाहतोय. निश्चित एक लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील प्रसादची ख्याती आहे. टेनिस बॉल देखील तो तितकाच चांगल्या प्रकारे हाताळतो आणि 2 बाउन्सर टाकायचा त्याचा प्रयत्न आपण या मैदानामध्ये बघितला. खूप लांबचा रनअप आहे. पूर्वीच्या काळी बॉब विलिस असा रनअप घ्यायचा. अलीकडे अजून काही गोलंदाज, फारसे लांबचे रनअप असलेले गोलंदाज अलीकडे जरी दिसत नसले तरी काही गोलंदाज खूप लांबून धावत येतात. कसोटी सामन्यामध्ये जर एखाद्या गोलंदाजाने 20-25 षटकं टाकले एका दिवसामध्ये तर त्याचं धावणं किती किलोमीटरचं होईल याच्यावरती समीक्षकांमध्ये चर्चा चालते. आपण बघू शकतो की प्रसादला पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू, यावेळेस स्क्वेअर लेगला, गॅप तिथं मोठा आहे, चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषे बाहेर, लागोपाठचा दुसरा चौकार. सर जशवली का नाम है इनायतुल्ला 11. ये इनायतुल्ला 11 नाम लेके आप बोलते जाओ. इनायतुल्ला 11 जशवेली. हॅलो, इनायतुल्ला 11 जशवली वर्सेस जैन 11 हरवित या 2 संघामध्ये ही मॅच आपण बघतोय. दुसऱ्या फेरीचा सामना मैदानामध्ये 2 बलाढ्य संघ आहे. मगाशी आपण पाहिलं होतं फलंदाजी करत असताना. यावेळेस लॉंग ऑफला दमदार शॉट, क्षेत्ररक्षक समोर असेल. 1 धाव इथे मिरानला मिळेल आणि धावफलकावरती 9 धावा पप्पू रामगुडे अर्थात अविनाश रामगुडे तुम्हाला स्ट्राईक एंडवरती बघायला मिळणार आहे. रुद्रेश भाटकर श्रीवर्धन, ज्याने आम्हाला जनरेटर फ्री दिलेला आहे, ते रुद्रेश भाटकर श्रीवर्धन कुठे असा स्टेजकडे यायचं आहे. कोपऱ्यावर उठून आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. रुद्रेश भाटकर. 9 धावा धावफलकावरती अविनाश रामगुडे. डावखुऱ्या हाताचा हा फलंदाज शास्त्रीनगर पुणेसाठी पहिल्यांदा खेळायचा. त्याच्यानंतर तो पुढे प्रतीक पुणे अर्थात डिंगडॉंग संघामध्ये आला आणि या संघामधून मात्र त्यानं आपल्या फलंदाजीची जादू संपूर्ण विश्वभर पसरवली. चांगल्या कारकिर्दीच्या चांगल्या स्टेजवरती उंचीवरती असताना पुन्हा एकदा स्थानिक खेळाडूंना घेऊन पुण्यात लोकल क्रिकेट त्याने खेळायला सुरुवात केली. तिथून पुन्हा तो लोकल क्रिकेट करून ओपन क्रिकेटकडे दाखल झालेला आहे हा खेळाडू म्हणजे अविनाश रामगुडे. अनेक इनिंग्स आहेत अविनाश रामगुडेच्या अशा की ज्याने सजवलेले आहेत सहसुंदर फलंदाजीनं. अनेक इनिंग अशा आहेत की त्यानं मिरॅकल घडवलेले आहेत आणि आज परत एकदा हा जादुई फलंदाज मैदानामध्ये काय कमाल करेल हे बघूयात. स्ट्राईक एंडवरती डावखुरा पप्पू रामगुडे, गोलंदाज प्रसाद. आखूट टप्प्याचा चेंडू अविनाश रामगुडेसाठी, ओहो षटकार, स्क्वेअर लेग सीमारेषे बाहेर, पहिला ब्लास्ट. इथं पाहायचं जशास तसं प्रत्युत्तर. पहिल्या षटकामध्ये धावफलकावरती 15 धावा, विजयासाठी तब्बल 72 धावांचं लक्ष समोर आहे आणि मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल तर आव्हान पहिल्या षटकापासून आक्रमण करण्याची गरज आहे. अविनाश रामगुडेला माहित आहे. प्रसादवरती पहिल्या षटकामध्ये खूप मोठा हल्ला चढवलाय.
पहिल्यांदा मिराननं 2 चौकार खेळले आणि त्यानंतर स्ट्राईक एंडवरती आल्यावरती षटकारानं खातं खोललंय. अविनाश रामगुडे इरादे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहेत. ज्यावेळेस अविनाश गोलंदाजीला आला होता त्या षटकामध्ये तब्बल 28 धावा फटकावल्या होत्या आणि आता अविनाश फलंदाजीला आहे. खरं तर तो बॅट्समन आहे, गोलंदाजी तो खूप क्वचित ठिकाणी टाकतो, परंतु फलंदाज आहे आणि तो निष्णात फलंदाज आहे याची क्रीडा रसिकांना जाणीव आहे. फुलं लेनचा चेंडू, यावेळेस बॅटची आतली कड आणि अविनाश बाद. बिग विकेट गॉन. बडी मछली नवीन फलंदाज. हॅलो. रुद्रेश भाटकर, हमारे नाना के हाथों से उनका स्वागत किया जा रहा है. उन्होंने जनरेटर डोनेट किया है. रुद्रेश का हम कोपरा ग्रुप की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने 4 दिन के लिए जनरेटर फ्री दिया है. अब मैं स्टेज के लेफ्ट साइड में भेजूंगा नाना को. एक सवाल पूछूंगा शायकीन में से, अब ये टी शर्ट किसके नाम होगा? जो डीजे बज रहा है उस तरफ मैं भेजूंगा नाना को एक टी शर्ट लेके. स्टेज के बाजू में, डीजे के बाजू में. हेमन आएंगे उधर. पिंट्या पाटील गोलंदाजीसाठी आणि स्ट्राईक एंडवरती फलंदाजी करणार आहे तो मिरान. नॉन स्ट्राईक एंडवरती मुनीब. मुनीबला आपण पहिल्या दिवशी बघितलं होतं या मैदानामध्ये जसवली संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना चांगली फलंदाजी, मला वाटतं एक अर्धशतक सुद्धा त्याच्या नावावरती आहे मुनीब आणि एक दर्जेदार फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आहे. तर पाहायचंय आज आपल्या नावलौकिका साजेसा खेळ करावा लागेल कारण टीम प्रचंड अडचणीमध्ये आहे. 72 धावांचा डोंगर फोडायचा. डोंगर नाही, हा पर्वत आहे आणि हा पर्वत सर करणं निश्चित अवघड काम आहे. ह्या दोन्ही फलंदाजांना ते पार करावं लागेल. पिंट्या पाटीलचा चेंडू उजव्या बाहेर, बॉटम एज आणि चेंडू डीप थर्ड मॅन सीमारेषा पार. 4 धावा. मिरानचा 3रा चौकार. धावफलक पुढे 23 धावा. दुसरं षटक एव्हाना सुरू झालेलं आहे. पिंट्या पाटील, माफ करा, 19 धावा. हेमंत जा रहे टी शर्ट लेके. डीजे के बाजू में जो पब्लिक बैठी है उन्हें एक सवाल पूछूंगा मैं. किसी एक ने उठना है. ठीक है सर. आप सर. प्रेक्षकांसाठी चांगली परवल. वाह वाह. इनसाइड आउट आणि परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. षटकार. मिरान इज द मॅन. हाँ हेमंत, सवाल पूछो को. बाय साउथ अफ्रीका का एबी डिविलियर्स, इसका जर्सी नंबर कितना है? टी शर्ट नंबर कितना है? कौन बता रहा? 17 आंसर. 17. कितना? 17. बिल्कुल सही कहा. टी शर्ट दे दो उसको, खड़े हो जाओ. उसका नाम पूछो. अय्याज नजीर. ओके ओके, शुक्रिया. 17 नंबर. ओके. महबूब भाई, यहाँ पर क्रिकेट के खास जानकार दर्शक आए हुए हैं. गर्दी प्रेक्षकांची आहे, परंतु दर्दी प्रेक्षक आहे. मला वाटते तुम्ही जेवढे प्रश्न विचारले पहिल्याच प्रेक्षकाने उत्तर दिले. और इससे और बड़े बड़े और हार्ड सवाल पूछूंगा सर. टी शर्ट दिया जा रहा है. फलंदाज बाद. मिरान बाद. मोठा धक्का. बैनर लगा इमरान स्पोर्ट्स का, वहां पे दोपहर में जाएगा. हमारे नाना लेके जाएंगे. ये चौथा सवाल मैं पूछूंगा मेरे जहन में आने के बाद. भाई टीम मीटिंग ना करे, टीम मीटिंग ना करे, आपको पेनल्टी लग जाएगी.
सिरवर्धन तालुका का एक मैच खेला जाएगा सोनावने सर 2 बजे, सिरवर्धन और मसला तालुका। सिरवर्धन तालुके के हमारे कप्तानी दी है मुनव्वर मौलाना मिरान के हाथों में, जो अभी खिलाड़ी आउट हुआ सर। कौन जीतेगा? मसला वाले भी पूरे तालुके के लोग मौजूद है। सिरवर्धन जान लगानी देनी पड़ेगी, जो जीता वही सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। 2 बजे शुरू होगा सिरवर्धन तालुका का एक मैच और मसला तालुका। जबरदस्त सामने आपण बघतोय मैदानामध्ये आणि इथे मिराननं खरं तर खूप चांगली सुरुवात केली होती। 3 चौकार खेळल्यानंतर एक देखणा षटकार सुद्धा त्याच्या बॅटमधून बाहेर पडला होता, परंतु तिथून पुढे तो आपले इनिंग चालू ठेवू शकला नाही। बाद झाला। पिंटा पाटीलने एक चांगलं यश मिळवलं। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, फुलर लेनचे चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न इथे फसला फलंदाजाचा। अर्थ सूरज तिथे फलंदाजी करतोय। धावफलकावरती आहेत 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। अविनाश रामगुड एक षटकार मारल्यानंतर बाद झाला। दुसरा षटकार मारल्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती मिरान देखील बाद झाला। तर मुनीप आणि सूरज ही जोडी मैदानामध्ये। पिंटा पाटीलचा चेंडू स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न होता, वरची कट चेंडूने घेतली, चेंडू घसरला तिथे मैदानावरती, धाव मिळणार नाही। षटक दुसरं मैदानामध्ये सुरूच आहे। 25 धावा धावफलकावरती आपण बघतोय। दुसरं षटक इनायतुल्ला जसवली विरुद्ध जैन हार्वी, त्या दोन संघामध्ये। इनायतुल्ला जसवली संघाने पहिल्यांदा फलंदाजी स्वीकारली, टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं। फलंदाजीसाठी जैन हार्वीतला निमंत्रण दिलं होतं आणि काही शानदार बॅटिंग आपण पाहिली। पहिल्या षटकामध्ये आला 13 धावा। दुसरं षटक रमाकांतनं खूप चांगलं टाकलं होतं, 3 धावा। त्यानंतर मात्र कुठल्याही फलंदाजाने मागे बघितलं नाही। ओहो, इथे स्क्वेअर कट आणि चेंडू पॉइंटच्या बाजूला 4 धावांसाठी। सुरेख चौकार, खणखणीत चौकार। धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आणि 18 चेंडूंचा खेळ आता शिल्लक असेल। 18 चेंडूमध्ये धावा हव्यात। 43 43 धावांची गरज राहील। बरोबर, 43 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी। 18 चेंडूमध्ये ज्या पद्धतीने पहिल्या 2 षटकामध्ये धावा बनवल्या। नो मीटिंग प्लीज, चला मीटिंग करू नका। क्षेत्ररक्षकांना सातत्याने सूचना आहे आणि मला वाटतं पहिलं षटक टाकणारा प्रसाद दुसऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा आणलेला आहे। तिसरं षटक तो टाकणार आहे, त्याचं वैयक्तिक दुसरं षटक असेल। आणि फलंदाजीसाठी मुनीब तर सूरज तयार आहे। मुनीबला अजून पहिल्या चेंडूची प्रतीक्षा आहे, तर सूरजने मात्र 3 चेंडूमध्ये 4 धावांचं योगदान दिलेलं आहे। धाव फलकावरती 29 धावा षटक 2 संपल्यानंतर। या मैदानामध्ये धावांचा पाठलाग सुद्धा सोपा ठरलेला आहे। खूप चांगलं मैदान, फलंदाजांसाठी खूप चांगलं मैदान आहे। या मैदानावरती आपल्या कामगिरी करिअरची सर्वोत्तम कामगिरी फलंदाज करू शकतात। इतकं चांगलं क्राऊड आहे, मैदान इतकं चांगलं, आउटफील्ड वेगवान आणि विकेट तर बस फलंदाज पाहताच खुश होतात। गोलंदाज प्रसाद, पहिलं षटक प्रसादचं आपण पाहिलं होतं। 15 धावा 1 गडी बाद करण्यामध्ये प्रसादला यश आलं होतं आणि गडी बाद केलं होतं अविनाश रामगुडेच्या रूपानं। खूप मोठा फलंदाज त्यानं पवेलियनला पाठवलेला आहे प्रसाद। उजव्या हाताने राऊंड विकेट टाकलेला चेंडू, ओहो लॉंग ऑफ, लॉंग ऑनच्या मध्ये षटकार। धनुष्यातून निघालेल्या बाणापेक्षाही जास्त सरळ हाता हा फटका होता। 6 धावांसाठी। मुनीबला या सामन्याचं महत्व माहित आहे आणि निश्चित प्रकारे त्याने इरादा केलाय तो योग्य आहे। इथं आक्रमक इराद्यांशिवाय तुम्हाला विजय मिळणार नाहीये आणि मुनीबचा षटकार ठोकून खातं खोलण्याचा इरादा निश्चित आक्रमक आहे। पाहिजे गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज प्रसाद, फलंदाज मुनीब। जसवली संघाचा हा स्थानिक खेळाडू आहे, गावचा खेळाडू मैदानामध्ये खेळतोय आणि लढतोय। आखूड टप्प्याचा चेंडू, बाहेरची कड आणि याबरोबर मुनीब बाद। बाउन्सर वरती मुनीबला फसवलं प्रसादनं। दुसरा महत्वाचा बळी प्रसादच्या नावावर। चांगल्या गोलंदाजांची ही खासियत असते
की ते डोक्याने खेळत असतात आणि लेदर बॉल क्रिकेटचा खेळाडू निश्चित प्रकारे माइंड गेम करत असतो. पहिला चेंडू त्याला पुढे टाकला आणि दुसरा चेंडू आखून टाकला. आमंत्रण दिलं होतं पूल खेळण्याचं, तिथं बाहेरची कड चेंडूने बॅटची घेतली आणि यष्टिरक्षकानं पुढचं काम अत्यंत चोखपणे पार पाडलं. सर एक माहौल को देखते हुए सर मेरे दिमाग में एक शेर याद आया, मंजिल से जरा कह दो, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं. कश्ती तूफान से निकल सकती है, आग बुझाकर फिर जल सकती है, हिम्मत मत हारना, किस्मत कभी भी बदल सकती है. एक क्रिकेट का खेल है. मुनीब असा एक फलंदाज होता पहिल्या सेशन मध्ये, अर्थात पहिल्या कोपरा ग्रुप चषक मध्ये 11 चेंडू मध्ये 50 धावांची खेळी करणारा मुनीब आता इथे पवेलियन मध्ये विश्राम करतोय. मुनीब कडून या कामगिरीची पुनरावृत्तीची अपेक्षा होती. आज देखील प्रेक्षकांना परवा दिवशी पहिल्या दिवशी देखील मुनीबनं जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन या मैदानामध्ये दाखलं होतं. प्रदर्शन फटक्यांचं त्याने मांडलं होतं आणि तो बाद झालेला आहे. निश्चित जसवली संघासाठी मोठा धक्का असेल हा. धावफलकावरती आहेत त्या 36 धावा. षटक क्रमांक 3 सुरू. प्रसादचा चेंडू समोर फलंदाजीसाठी. चेंडू चौकार. क्षेत्ररक्षकांची भिंत फोडून चेंडू सीमारेषे बाहेर फरार. अभी तो सर चौका मारा है, छक्का तो अभी बाकी है. अभी तो चौका मारा है सर, छक्का तो अभी बाकी है. आगाज देखा है आपने, अंजाम तो अभी बाकी है. परिंदों को जब पंख मिलते हैं ना तो तैयार होते हैं लंबी उड़ान के लिए. बिल्कुल सही कहा सर. ये देखिए 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 40 धावा आहेत. प्रसाद गोलंदाजी मार्कवर. प्रसादचे हे षटक पहिल्या षटकामध्ये देखील तो थोडासा मागडा होता. 15. आता या षटकामध्ये आतापर्यंत 11. वो स्क्वेअर कट, अप्पर कट, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल षटकार. और देखा भी अंजाम, चौके की बात किया, छक्का बाकी तो छक्का भी लग गया. सिद्धू तोरणकर बोलने वाले, सिद्धू तोरणकर इनकी तरफ से कोपड़ा ग्रुप के लिए 2000 रुपए का आते आया हुआ है. मैं कोपड़ा ग्रुप की जानिब से सिद्धू तोरणकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. सौंदर्याची नवीन परिभाषा निर्माण करणारे फटके मैदानामध्ये प्रेक्षकांना मोहून टाकतायत, प्रेक्षकांना तल्लीन करतायत, मंत्रमुग्ध करतायत. निश्चित प्रकारे हे क्रिकेटचं सौंदर्य आहे आणि या मैदानामध्ये हे सौंदर्य फलंदाजांनी दाखवलेलं आहे. इथे जर ऐश्वर्या राय आल्या आणि मी म्हणालो ऐश्वर्या राय सुंदर आहे की हा फलंदाजाचा फटका सुंदर आहे, मला वाटत नाही कोणी ऐश्वर्या रायला सुंदर म्हणेल. हा फटका तितका सुंदर आहे. वाह, फटका फसलेला आहे. गोलंदाजाने कमाल दाखवली तिथे, परंतु क्षेत्ररक्षक नव्हता चेंडूच्या खाली. 1 धाव मिळाली. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचेल. 47 धावा. षटक क्रमांक 3 संपलेत. चांगली फलंदाजी इनायतुल्ला जसवली संघाकडून. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 12 चेंडू मध्ये विजयासाठी हव्यात आता 25 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 25 धावा. ज्या पद्धतीने धावांचा पाठलाग केलाय इनायतुल्ला जसवली संघाने, विशेष म्हणजे मिरान चांगली फलंदाजी करत होता, तो चांगला फॉर्म मध्ये असताना बाद झाला. पप्पू रामगुडेने पहिल्या चेंडूवरती षटका ठोकला होता, असं वाटलं होतं की आज कमाल होईल. पप्पू रामगुडे बाद झाला. त्याच्यानंतर मुनीबनं षटका ठोकून दमदार सुरुवात केली. मुनीब देखील लगेच बाद झाला. या गोष्टीमध्ये एक गोष्ट कॉमन घडली का पप्पूनं षटकार खेळला, पुढच्या चेंडूवरती बाद. मिराननं षटकार खेळला, पुढच्या चेंडूवरती बाद. मुनीबनं षटकार खेळला, पुढच्या चेंडूवरती बाद. परंतु सूरज असा एक फलंदाज आहे की षटकार खेळल्यानंतर तो बाद झाला नाही. धावफलकावरती 47. चौथ्या षटकाची सुरुवात आहे. षटकार मारल्यानंतर काय होतं की एक वेगळी एनर्जी मिळते कोणत्याही फलंदाजाला आणि तो पुढच्या चेंडूवरती सुद्धा त्याच्यापेक्षा लांब षटकार मारायचा प्रयत्न करतो, परंतु तिथेच घात होतो. त्यामुळे षटकार मारल्यानंतर सुद्धा स्वतःला काबूत ठेवणं, कंट्रोलमध्ये ठेवणं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण संयम हा खूप महत्त्वाचा आहे. संयम माणसाला खूप पुढे घेऊन जातो. फक्त त्यानं वेळेची वाट बघेपर्यंत थांबलं पाहिजे, योग्य चेंडू येईपर्यंत थांबलं पाहिजे आणि फटक्यासाठी योग्य चेंडूची निवड केली पाहिजे. इथे पाहायचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी अजून 25 धावांची गरज राहील तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल. शाबाज गोलंदाजी मार्कवरती. समोर फलंदाज आहे तो
सूरज फुल टॉस चेंडू सूरजला, त्याला वेगळं उत्तर नसेल. सूरज पाटील. गुलाम भाई सोंडे जशवली वाले स्टेज पे बैठे, उनकी तरफ से इनामत की बरसात है. सिक्सर पर या कैच के ऊपर 100 रुपए का इनाम है, अपनी टीम को लगाई. मैं गुलाम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं सर. क्रिकेटचे निस्सीम चाहते आणि पुण्यातले प्रसिद्ध व्यावसायिक अजय शेवाळे इथे उपस्थित आहेत. यावेळेस खूप चांगला प्रयत्न होता. आखूट टप्प्याच्या चेंडूला फ्लिक हा फटका मनगटाच्या साह्याने फिरवला स्क्वेअर लेगला. एक धाव मिळाली. फलंदाज सूरज पाटील. वाघेवली वाडा पनवेल या ठिकाणचा हा खेळाडू आहे सूरज पाटील. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा 54 धावा. एकांडा शिलेदार आपण म्हणतो ना, बाजी प्रभू सारखी तो एकट्याने खिंड लढवतोय आणि इथं आपल्या संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जातोय. धावफलकावरती आहे धावा 54. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज वासिम सामना करेल शाबादचा. फुल टॉस चेंडू होता. पुढे खेळलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. वा काय सुरेख झेल. कोण आहे तो? मलिक इज द मॅन. टेकन व्हेरी गुड कॅच. मलिकने एक झेल इथं टिपला होता. इथे एक चेंडू अडवला होता मला वाटतं. तो तिकडे जाऊन सुद्धा त्याने खूप चांगला झेल टिपला मलिक कडून. धावफलकावरती आहेत धावा 54. गडी बाद झाले 4. चांगला खेळ मैदानामध्ये बघायला मिळतोय आपल्याला. क्षेत्ररक्षकांकडून देखील कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आहे. खूप चांगल्या गोष्टी घडतायत इथे क्षेत्ररक्षकांसाठी देखील. विशेष करून जे फलंदाज चांगली फलंदाजी करायची होती, जे फलंदाज चांगल्या फॉर्म मध्ये होते, त्यांनी बाद करण्यात यश मिळालेलं आहे. सूरज पाटील मात्र त्यांच्या विजयामध्ये अडसर आहे, विजयामध्ये अडथळा आहे. सूरज पाटीलनं 2 चौकार आणि 2 षटकार आतापर्यंत ठोकलेले आहेत. गोलंदाज शाबाज. विजयासाठी धावा आता हव्या असतील 9 चेंडू आणि 18 धावा. 9 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज आहे. 12-200चा स्ट्राइक रेट हवाय, तर 12 धावा प्रति षटका पाठीमागे हव्या. सूरज पाटील एकांडा शिलेदार. शेलार मामा सारखा किल्ला लढवतोय तो आज इथे मैदानामध्ये. वाह वाह वाह, व्हाट अ शॉट. षटकार. सर स्टेज पे गुलाम भाई बैठे अपनी जगह से उठ के खड़े हो, मुबारकबाद दी उस खिलाड़ियों को. एक बेहतरीन सिक्सर. तमाम शायकीन खुश हुए सर. सर काय सुरेख फटकेबाजी इथं मैदानामध्ये. सूरज पाटील आज प्रेक्षकांसाठी तो मोठमोठी भेट घेऊन देतोय. 60 धावा असतील धावफलकावरती. विजयासाठी मात्र 12 धावांची गरज. पुन्हा सूरज पाटील बरसला. वाह, देखना आणि ताकदवान, दिमागदार आणि रुबाबदार षटकार. सामना होता कुठे, सामना आला कुठे. तुम्ही विकोची जाहिरात बघितली असेल, आहा से आहा तक. मॅच कुठून कुठे येते बघायचंय. मोठा टार्गेट होतं समोर, परंतु आता ते मोठं टार्गेट छोटं झालेलं आहे. जो एव्हरेस्ट होता तो आता साधा डोंगर दिसायला लागलेला आहे. धावफलकावरती आपण बघतोय धाव 66 धावा. विजयासाठी आता मात्र 6 धावांची गरज आहे. 7 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज. मॅच रोमहर्षक स्थितीमध्ये. इनायतुल्ला जसवली संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभा. फुल टॉस चेंडू उंच आकाशामध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथे, चेंडूच्या खाली मात्र षटकार. सामना संपला. ही बुलेट ट्रेन होती आणि बुलेट ट्रेन मात्र आपल्या योग्य स्टेशन वरती पोहोचली. सूरज पाटील समना के पाबरा वाले अभी जो एक लंबा स्टेट ड्राइव सिक्सर मारा, 200 रुपए का इनाम आया है इस बल्लेबाज को. इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सूरज. 11 बॉल में 40 रन बनाए. हेमंत शेठ वाडकर साहब, मुंबई बोरवली, इनकी तरफ से कोबरा ग्रुप के लिए 5000 रुपए का आते आया हुआ है. मैं कोबरा ग्रुप की जानिब से हेमंत सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. कितना बड़ा उन्होंने ताउन किया है. 11 बॉल में 40 रन बनाए. सूरज अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके जाए
और 200 रुपए इकबाल भाई ने लगाए पापड़ा वाले। इनायतुल्लाह इस टीम के स्पॉन्सर है हमारे भाई, इनकी तरफ से भी सूरज के लिए 500 रुपए का इनाम। दशमेल के बहुत सारे लोग फॉरेन के अंदर देखते होंगे, यहाँ का नजारा खुश हुए होंगे। वाघिवली पाडा पनवेलचा हा खेळाडू आहे, वाघिवली वाडा पनवेलचा खेळाडू आहे सूरज पाटील। आज त्यानं चमक दाखवली। राजू भाई शिंदे साहब, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जाएगा सूरज को, और इन स्पॉन्सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इकबाल भाई पावरा वाले इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। हमारे राजू भाई